हेलो टॉपर्स, कैसे आप सब बढ़िया। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है मैथ का फंडामेंटल लेक्चर नंबर 6, जहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में कौन सा टॉपिक पे कवर किए थे, फ्रैक्शन का प्लस और माइनस। आज हम लोग फ्रैक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पर देखेंगे कि इनटू किस तरह से किया जाता है और डिवाइड किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 + 1/5 - 2/5। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग क्या कवर किए थे, सिर्फ दो नंबर को, ठीक। लेकिन इस बार एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया है और प्लस के साथ साथ माइनस भी आ गया है। तो कैसे करेंगे, फिर से वही रूल है, नियम वही है, कोई भी चेंज नहीं है। नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी मतलब जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला नंबर का एलसीएम लेते हैं, ठीक। तो कितना नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर है। तो देखो 3, 5, 5 है। तो अब देखो यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे हम लोग, वहाँ पे सिर्फ 3 और 5 का लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर एक ही नंबर 2 बार आ जाए तो वहाँ बस एक ही नंबर लिखेंगे, ठीक। तो एक जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 3 के टेबल में 3 कितना बार में आता है, 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, तो इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। फिर 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 × में 5 कितना आ गया, 15। तो हम लोग को आगे में क्या करना है कि ये जो नीचे में दिया गया है जिसको हर बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग को क्या करना है, एलसीएम तो ले लिए। अब उसके आगे क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम कितना आ गया, 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 15। फिर देखो 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो लिखेंगे 5। फिर लगाएंगे इंटू, फिर ऊपर में कितना है 2, तो लिखेंगे 2। बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। फिर 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में, और ऊपर में कितना है 1, तो 1 से इंटू कर देंगे। फिर 5 के टेबल में 15 कितना बार में आता है, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे पहले माइनस। फिर 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो लिखेंगे 3 इंटू में ऊपर में कितना है 2, तो लिखेंगे 2। अब सबको क्या करेंगे, ऊपर लगो इंटू। तो देखो 5 को इंटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 3 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6, नीचे में 15। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और ये वाला कितना हो जाएगा -6, नीचे में 15। अब 13 में 6 घटा देंगे कितना बचेगा 7, और नीचे में कितना आ जाएगा 15। आया समझ में क्वेश्चन, आ गया ना। चलो कॉपी करो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/7 - 3/4 + 7/9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया, चलो ठीक। फिर से वही है, नीचे वाला नंबर का क्या लेंगे एलसीएम, तो 7, 4, 9। अब 7 का टेबल में 7 एक बार में, 7 का टेबल में 4 आता तो नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। 9 भी नहीं आता है तो 9 को भी ऐसे ही लिखेंगे। फिर 4 का टेबल में 4 एक बार में, फिर क्या आता है 9, तो 9 तो आता नहीं है तो 9 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 9 हो गया। अब सबको इंटू करेंगे, 7 इंटू में 4 इंटू में 9, तो कितना हो जाएगा, देखो 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ लिखेंगे 28 इंटू में 9। अब इसको इंटू करिए कितना लिखेंगे, 9 को 8 से इंटू के तो हो जाएगा 72 का 2, 7, 9 18 और 7 25। तो एलसीएम कितना आ गया 252, तो लिखेंगे यहाँ पे 252। अब देखो
7 का टेबल में 252 कितना बार में आता है। अब तो यहाँ पे दिक्कत आएगा, तो डरना नहीं है। क्या करना है, देखो ये जो 252 आया है यही तीनों को इंटू करने से आया है। तो बताओ यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7, इस 7 को यहाँ पे बंद कर दो, कितना दिख रहा है 4 और 9, तो 4 और 9 को इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 36। आया समझ में? नहीं आया फिर से देखो, फिर से करेंगे। देखो 7 का टेबल में 252 कितना बार में आता है, तो अब तो बहुत लंबा टेबल हो जाएगा, तो करना तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 7 इंटू 4 इंटू 9 किए हैं तभी तो 252 आया है। तो 7 को कितना से इंटू करेंगे, तो 7 को छुपा दो और जो बाकी रह गया उसको इंटू कर दो। तो कितना है देखो 4 इंटू में 9 मतलब कि 36। तो यहाँ कितना लिखेंगे 36। ऊपर में कितना है 2, तो लिखेंगे 2। बीच में क्या है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे कितना है 4, तो इस बार 4 को इस तरह से छुपा दो और 7 और 9 को इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 63। और ऊपर में कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। बीच में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस। अब 9 है तो 9 को एक बार छुपा दो, तो कितना दिख रहा है 7 इंटू में 4 मतलब कि 28 इंटू में ऊपर में कितना है 7। अब ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो, तो देखो इधरों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 72 माइनस इधरों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 189 और इधरों को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 के 6 हाथ में 5, 14 और 5 19, 252। अब जोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे लिख के ही कर लो, 8 16 के 6 2, तो कितना आ गया, सही किया है ना, ठीक 200 और यहाँ पे माइनस का। अब क्या करेंगे, नीचे में वही डिवाइड। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना है 189 को घटा देंगे तो यहाँ एक कैरी चला जाएगा, तो हो जाएगा 9, 5 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0। तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस के, तो कितना आया 79 और नीचे में कितना है 250 में 2। आया समझ में? क्या तुम लोग का आंसर भी यही आया था? चलो नोट डाउन कर लो, आया था तो और गलत भी आया था तो देख लो कहाँ पे गलती की हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया ना समझ में? अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा 2 1/8 प्लस 3 1/7 प्लस 4 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार वीडियो को खुद से पॉज करो और बनाओ। चलो हो गया। तो देखो क्या क्या बोले थे, इस तरह का जब भी आएगा तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 8 को 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, तो हो जाएगा 17/8 प्लस 7 या 21 और 1 22 के 22 और नीचे में 7 प्लस 12 और 1 13 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे मेरा प्रॉपर जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं उसमें आ गया। अब नीचे वाला क्या लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 8 7 और 3। तो 8 का टेबल में 8 एक बार में, ये तो 7 ही हो जाएगा और ये 3। 7 का टेबल में 7 एक बार में, ये 3 ही हो जाएगा और ये 3। आया ना समझ में? बहुत बार समझा चुके हैं इसको, तो जल्दी जल्दी करना है इस सब चीज़ को। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू में 7 इंटू में 8। अब कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ पे तो पहले 8 था फिर 7 था 3 था, नहीं, इंटू को जैसा मन वैसा कर सकते हो, ठीक। तो इन दोनों को इंटू के कितना आ जाएगा 21 इंटू में 8। अब इन दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। तो नीचे वाला कैल्शियम कितना आया 168। अब देखो एक सेकेंड, मेरा कुत्ता भौंक रहा है।
देखो 8 का टेबल में, मतलब कि 8 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 168 आ जाएगा, सॉरी क्या क्या बोल रहे हो, 168 आ जाएगा। तो 8 का टेबल में 168 कितना बार में आएगा, तो वही है, फिर से 8 को इस तरह से छुपाओ और इन दोनों को इंटू कर दो। 8 को छुपाएंगे तो क्या दिख रहा है, 7 और 3, तो दोनों को इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 इंटू में ऊपर में कितना है 17, तो लिखेंगे 17 प्लस 7 का टेबल में, मतलब कि 7 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 168 आ जाएगा। तो इस बार 7 को छुपा दो तो कितना दिख रहा है 3 और 8, दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 24 इंटू में ऊपर में कितना है 22। 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 168 आ जाएगा। तो इस बार 3 को बंद कर दो तो दोनों को इंटू करो तो कितना आ जाएगा 56 इंटू में 13। अब सबको पारा पारी इंटू करते हैं तो 21 इंटू में 17 17, तो जगह 7 ये हो जाएगा 14, 1 ये हो जाएगा 2, 7 5 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना आया 3 5 7, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों को इंटू करेंगे, 24 22, 8 4 8 4 8 12 के 2 5, 528 प्लस, ये सब करने आता है ना भाई, ये सब बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है, बचपन में जो हम लोग सीखते आ रहे हैं वो चीज़ है ये सब। अब इतना भी बेसिक मत करवाना। 12 के 2 हाथ में 1, 10 11 6 5 2 7 5। अब तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 7 7 17 के 7 हाथ में 1, फिर 7 7 14 और 1 15 के 5 हाथ में 1, 15 और 1 16 और नीचे में 168। अच्छा से लिख देते हैं 1657 और नीचे में 168। अपना आंसर से मैच करो। क्या तुम लोग का भी आंसर यही आया था? आया था तो बहुत बढ़िया है, चलो कॉपी कर लो जल्दी से इसको। हो गया? तो ये तो था फ्रैक्शन का प्लस और माइनस पे कॉन्सेप्ट कि जब दो नंबर आएंगे फ्रैक्शन में तो किस तरह से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और जब 3 नंबर एक ही साथ आएगा प्लस माइनस तो उस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग इनटू में। ढीला हो गया ये। थ्री इंटू में 5 इंटू में 13 इंटू में, पहले 2 नंबर का ही करते हैं, 4 इंटू में 6। देखो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, और दोनों के बीच में क्या है इंटू है। तो देखो इंटू अब कैसे करते हैं, तो इंटू मेरा ऊपर वाला से ऊपर ला होगा और नीचे वाला का नीचे से होगा। तो 3 को इंटू करेंगे 4 से कितना हो जाएगा 12, और 5 को इंटू करेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा 30। तो मेरा आंसर कितना आएगा 12/30। लेकिन अगर यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ तो किए थे हम लोग बिना काटे, अगर काट के करना है तो देखो 3 का टेबल में ये वाला 1 बार में और 3 का टेबल में ये वाला 2 बार में, तो कैसा बन गया ये वाला 1 इंटू में 5 इंटू में 4, सॉरी यहाँ पे भी कटेगा, देखो 2 का टेबल में 1 बार में और 2 का टेबल में 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2/1। तो ऊपर वाला का ऊपर से, नीचे वाला का नीचे से, तो कितना आ जाएगा 2/5। आया समझ में क्वेश्चन? बताओ जल्दी से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, जैसे कि 5/7 इंटू में कितना ले लें 8/9। तो इस कैसे इंटू करेंगे, तो ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाला को नीचे से। तो 5 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 40, और 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 63। आ गया ना? आसान था बिल्कुल, इंटू करने आना चाहिए था। अगर टेबल याद है तो ये सब जल्दी जल्दी इंटू कर लोगे जैसे हम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर टेबल याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही बच्चा वाला सिस्टम करना पड़ेगा कि इस तरह से इंटू करो फिर लिखो। ठीक, बढ़िया आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या है, 3/5 इंटू में 13/15 इंटू में 17/9। अब इसको इंटू कैसे करेंगे, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं इनको बगल में ही, 14/25 इंटू में 7/21 इंटू में 1/30। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो खुद से और बनाने की कोशिश करो। तो पॉज करके बना लिया, चलो ठीक। देखो 3 का टेबल को 13 बार पढ़ना है तो कितना आ जाएगा, 13 के 13 3 26 13 3 39। और 5 का टेबल 15 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 75। बीच में इंटू है तो अभी भी इंटू लगाएंगे, 17 और ये 9 हो गया। अब फिर से ऊपर वाला को ऊपर से और नीचे वाला को नीचे से, तो वही यहाँ कर देंगे आराम से, वही बच्चा वाला इसे, ताकि समझ में भी आए। देखो 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 63 का 3 हाथ में 6, 7 छक 21 और 6 27 इंटू में 9 और ये हो जाएगा 3 6 6। तो ऊपर जब इंटू के कितना आया 663 और नीचे में इंटू करेंगे तो देखो 9 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 45 के 5 हाथ में 4। 9 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 63 और 63 और 4 67। आया समझ में कैसे बनाएं, ऊपर वाला को पहले इससे इंटू कर दिए और नीचे वाला को इससे इंटू कर दिए। दोनों को इंटू करने के बाद जो भी आया उसको यहाँ पे लिखें और इसको इंटू करने के बाद जो भी आया उसको यहाँ लिखें। बीच में इंटू था तो इंटू लगाएं और 17 था तो 17/9 था, 17/9 लिख दें। अब फिर से वही ऊपर वाला को ऊपर से इंटू और नीचे वाला को नीचे से इंटू। जो भी आंसर आया उसको ऊपर लिखे और नीचे वाला को इंटू करने से जो भी आंसर आया उसको नीचे लिखे। आया समझ में? चलो इसको बनाओ एक बार। बना लिया? चलो इसको देखो, 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ में 2, 7 एकम 7 और 2 9। इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 25 21 250 कितना हो जाएगा 500 525 कितना हो जाएगा 525 इंटू में 1/30 है तो 1/30 लिखते हैं। तो ऊपर वाला को ऊपर से नीचे वाला को नीचे से करना है तो हो जाएगा 98 करना है 98 ही। और जब इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1 6 और 1 7 और फिर से 15 और एक ठो 0 रह गया। ठीक, क्या किए 3 को इंटू किया पहले 5 से तो कितना हो गया 15, 15 के 5 हाथ में 1, फिर 3 को इंटू किए 2 से तो कितना हो गया 6 और 1 7, फिर 3 को इंटू किए 3 से और 5 से तो कितना आ गया 15 और ये 0 बाकी था तो 0 को लगा दिए। आ गया ना समझ में? देखो इंटू वाला बहुत आसान रहता है, ठीक है, और डिवाइड वाला भी आसान रहता है क्योंकि बस इंटू करते जाना है। थोड़ा सा प्लस माइनस वाला में कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा नहीं होता है अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से पता है। और अगर हाँ बार बार क्वेश्चन को बना रहे हो, एक जैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर वो कन्फ्यूज़न वाला नहीं रहता है, नहीं वो हार्ड रहता है, वो फिर आराम से बनना शुरू हो जाता है। तो अब डिवाइड वाला क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन पे ही। 7 डिवाइड बाई 5 और ये था 14, 6 डिवाइड बाई 21। चलो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश करो। बन गया? देखो कैसे बनाते हैं। जब भी डिवाइड वाला क्वेश्चन आए ना तो जो डिवाइड के बगल वाला है, इस साइड वाला नहीं, इसको नहीं देखना है, इधर वाला को देखना है। ठीक, डिवाइड के इस साइड वाला को देखना। ठीक, तो जो डिवाइड के इस साइड है ना तो उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे और डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में। ठीक, अब देखो 14 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या हम एक लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2-3 क्लास पहले ही बताए हैं। ठीक, अब देखो जो डिवाइड चेंज हुआ था इनटू में और इसको जो भी डिवाइड के बगल में इसको पलट के लिख देना इस तरह से। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक, तो देखो 7 का टेबल में 1 बार में, 7 का टेबल में 2 बार में, तो और उसके बाद इंटू कर दो। छोड़ो अभी मत करो, बढ़िया से देखो, अभी सीख रहे हो ना। तो 1 बटा में हो जाएगा ये 5 इंटू में 1 बटा में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/10। आया समझ में? ये वाला नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने से पहले देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब जो डिवाइड के उस साइड ला है उसको चेंज करना होता है, तो देखो इसको तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में और जो नीचे है उसको ऊपर भेज देंगे। आया समझ में? अब इसको इनटू करो तो हो जाएगा 6 और 42 इंटू में थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा तुम लोग को ये सब। 21 करेंगे, ये 4 1 8 2 4 9 2 तो कितना हो जाएगा 294। इसको देखो कैसे करेंगे, तो पहले 2 को इंटू करेंगे 4 से, फिर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 डिवाइड बाई 36। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइड के उस साइड को चेंज करेंगे इनटू लिख करके तो हो जाएगा 1 हो जाएगा 36। 9 के टेबल में एक बार में, 9 के टेबल में 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, फिर इनटू कर दो नीचे वाला को नीचे से और ऊपर वाला को ऊपर से, तो 1/8 हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करो, पीछे जाओ और फिर से देखो, अच्छा से देखो, ठीक। और बढ़िया से नोट बनाना, और इस पर अगर तुम लोग को बुक में या कॉपी बुक में अगर क्वेश्चन होगा तो उस पर फिर उसको फिर इम्प्लीमेंट करो, खुद से देखो कि हो पाता है कि नहीं, ठीक। चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया। तो बस यही था फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को क्या करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, फिर गुना कर किए, फिर भागा किए हैं, ठीक। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है फ्रैक्शन में। बस तुम लोग को मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से करते हैं। तो बढ़ते हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रैक्शन के बाद क्या बोले थे कि हम लोग किसको पढ़ेंगे, डेसिमल को पढ़ेंगे। दशमलव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल। क्या होता है डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या चैप्टर खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, इसी को तो बोलते हैं डेसिमल। तो देखो डेसिमल को किस तरह से समझते हैं। अगर तुम लोग के पास कोई नंबर है इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल वाला नंबर, ठीक। अगर तुम लोग डेसिमल को यहाँ से हटाओगे, ठीक, क्या बोले, अगर तुम लोग डेसिमल को यहाँ से हटाओगे तो नीचे में 0 आएगा। और कितना 0 आएगा, बताओ कितना 0 आएगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना नीचे में 0 आएगा। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। चलो एक सेकेंड, सॉरी आज मेरा डॉगी हमको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो क्या बता रहा था डेसिमल में कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हो तो इसको बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल को और किस तरह से समझा जा सकता है या किस तरह से इसको बनाते हैं, तो देखो अगर हम लिखे हैं 5.2, पॉइंट को हटाने से क्या होता है, देखो पॉइंट को हटाओगे ना तो नीचे में नंबर आएगा, ठीक। या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, इस तरह से नंबर आएगा। लेकिन कितना होगा कैसे पता चलेगा, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा उतना नीचे में 0 आएगा, ठीक। जैसे अगर हम लिखे हैं 6.321 तो पॉइंट को हटाओ तो कितना 0 आना चाहिए, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर था, 1 2 3, तो 1 लगा और 3 को 0 लिख दो। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है, हार्ड नहीं है ज़्यादा। और इस पे देखते हैं, चलो तो क्वेश्चन दे रहे इसको बनाओ। 6.329 0.32691 7.999 8.101। चलो तो पॉइंट हटा के दिखाओ और बताओ कि कितना इसमें नंबर आ रहा है। बन गया? देखो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो 6 लिखते हैं,
1 2 3, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर था तो 3 को 0 लिख दिए। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में 3 को 0 आएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो फिर से 3 को 0 आएगा, और इस पॉइंट को हटाओगे तो फिर से 3 को 0 आएगा। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। अब देखो डेसिमल अगर नहीं दिया हो और डेसिमल लगाना, अगर नीचे में अगर मान लो कि इस तरह से 0 हो तो किस तरह से डेसिमल को बनाया जाता है, तो बहुत आसान है। देखो 392796132 मान लो इस तरह से नंबर दिया हुआ हो और डेसिमल लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो देखो कितना नंबर है, मतलब कितना 0 है, 1 2 3, तो पहले लिखेंगे 3, फिर लगाएंगे 0 0.0। आया समझ में? क्या बोले कि नीचे में कितना 0 है, 1 2 3 0 है, तो पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 3 नंबर के बाद तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, उसके बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट। इसमें कैसे लगाएंगे? देखो कितना 0 है, 1, तो 1 नंबर के बाद पॉइंट, तो 392 लिखेंगे और 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। इसमें देखो कितना 0, 1 2 3 4 5, तो वही नंबर को लिखेंगे और 5 नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5। आया समझ में? इतना आसान था डेसिमल। चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया? चलो अब देखते हैं इसमें जोड़ा किस तरह से जाता है और घटाया किस तरह से जाता है। देखो अगर लिखा हुआ है 3.21 प्लस 49.21, तो कैसे जोड़ेंगे? देखो 3.21 लिखेंगे और देखो पॉइंट के बाद इधर 9 है ना, तो पॉइंट के बाद इधर 9 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 21 जोड़ दो। आया समझ में? क्या किए? देखो 3.21 था, 3.21 लिखे, पॉइंट के बाद क्या था, पॉइंट के बाद क्या था, 9 था, तो पॉइंट के बाद 3 के नीचे में लिखे 9। ठीक है, तुम लोग इसको पलट के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या किए कि पॉइंट के बाद 21 था, तो जो नंबर था नंबर के नीचे नंबर लिख दिए। ठीक, उसके बाद जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन 79.321 प्लस 0.26। अब इसको कैसे प्लस करेंगे? तो लिखेंगे 79.321 फिर बाद पॉइंट 0.26। देखो अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लगा कर दो, यहाँ तो हो जाएगा 185.97। आ रहा है समझ में? देखो हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है, हार्ड चीज़ नहीं है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो सब जोड़ना आसान हो जाता है। अब जैसे माइनस करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे लिखा है 4.231 माइनस 2.22, तो क्या लिखेंगे? 4.231 2.22। अब कैसे माइनस करते थे? इसके नीचे 0 लिख दो क्योंकि है ही नहीं, तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.2। आ रहा है समझ में? 59.676 माइनस 40.321, तो 59.676 40.321, यहाँ आ जाएगा 553.99। आ रहा है समझ में? दोनों क्वेश्चन आए समझ में कि किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से घटाया जाता है। चलो कॉपी करो। बचपन वाला ही है, जोड़ करते थे, गुना करते थे, भागा करते थे, बस वही चीज़ है इसमें भी, बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन आ गया है, थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाता है और पॉइंट उंट लगा करके उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करता है। तो देखो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, अब किस में जाएंगे? मल्टीप्लाई में। तो देखो 3.23 इंटू में 2.9, तो देखो क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया हुआ है ना और ये नंबर दिया हुआ है, दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 2 3 2 9,
18 के नहीं 27 के 7 हाथ में 2, 18 2 20 के 0 हाथ में 2, 27 और 2 29, 6 4 3 कितना आया 7 6 13 के 3 हाथ में 1 6 हो गया। अब देखो कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो कितना नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 3 नंबर, 1 2 3 नंबर। आया समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी से इसको। अरे सॉरी 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। ठीक, अगला इंटू करते हैं, जैसे कि 4.2 इंटू में 3.1, तो क्या करेंगे 4.2 को 3.1 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा 2 4 6 और ये हो जाएगा 12, 2 10 1। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, देखो यहाँ पे 1 नंबर के बाद है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद है, तो 2 नंबर हो गया, तो 1 2। कॉपी करो, हो गया। आगे और बनाते रुको, 556.02 इंटू में 3.1, फिर से वही 56.02 02 मत लिखो 02 31 2065 इंटू में 60 18 1 ये हो जाएगा 16 2 6 6 तो 1 7 1। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, देखो 1 2 3 1 2 3। आ रहा है ना समझ में? सही इंटू किए थे ना। और 2 क्वेश्चन करते हैं। 79 33 इंटू करेंगे 27 के 7 हाथ में 2, 21 और 2 23 इंटू में 7 3 2 7 10 के 0 हाथ में 1 6 2। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ है 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट। इसको इंटू करेंगे 6.9 69 69 21 16 18 के 8 हाथ में 1 12 और 1 13 9 14 4 4 1। कितना नंबर के बाद है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट के बाद और 2 नंबर के बाद पॉइंट। समझ में आया ना? चलो उतारो, कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी से। अब करेंगे डिवाइड वाला, 0.5 डिवाइड बाई 2 और है 0.7 डिवाइड बाई 7। कैसे करेंगे देखो इसको, तो क्या है 0.5 इसको पलटो 1/2 हो जाएगा। पता चला नहीं कैसे हुआ, डिवाइड चेंज हो गया इनटू में और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या था 1 और इसको क्या कर देते हैं पलट देते हैं। अब देखो पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10। अब देखो 5 का टेबल में 1 बार में और 5 का टेबल में 2 बार में, तो 1/2 और यहाँ आ गया 1/2। ऊपर वाला को ऊपर से इंटू, नीचे वाला को नीचे से इंटू, कितना आ गया 1/4। अगर इसको लिखना चाहोगे तो यह जाएगा तुम्हारा 0.25। आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, और एक बार बनाएंगे इसको।
देखो क्या क्या बोले 0.5 था तो 5 लिख दिए, ये डिवाइड चेंज हो गया इनटू में, 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिए, और उसके बाद क्या करते हैं इसको पलट देते हैं तो 1/2 हो गया। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10। अब देखो 5 के टेबल में ये वाला एक बार में आता है और 5 के टेबल में ये वाला 2 बार आता है, तो लिखेंगे 1/2 इंटू में 1/2, ऊपर ला ऊपर से इंटू हो गया और नीचे वाला नीचे से, तो हो जाएगा 1/4। इसको 0.25 भी लिख सकते हो। इसको देखो 0.7 हो गया, इंटू लिखे और ये जाएगा 1/7। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 0। अब देखो 7 के टेबल में ये एक बार में और 7 के टेबल में ये वाला भी एक बार में, तो कितना आया 1/10 इंटू में 1/1, तो इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 1/10, 0.1। आ रहा है समझ में? चलो कॉपी करो। देखो आसान है ये सब चीज़, हार्ड नहीं है ज़्यादा। वीडियो को और एक बार रिवाइज करके देखोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वन 1.56 डिवाइड बाई 8 और 65 डिवाइड बाई 5 कैसे बनाएंगे? देखो पहले इसको लिखेंगे 1.56, यहाँ पे आ जाएगा इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 1/8। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 0 0। अब कटेगा? बिल्कुल कटेगा। देखो 4 का टेबल में ये 2 बार में आ जाएगा और 4 का टेबल में ये वाला कितना बार में आएगा? देखो 15 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, लेकिन 12 आता है कितना बार में? 3 बार में, और 2 कैरी चला जाएगा 4 के टेबल में, 12 3 नहीं 3 कैरी चला जाएगा। देखो 15 था ना, तो 4 के टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 12 आता है कितना बार में? 3 बार में, और 3 कैरी चला जाएगा किसके पास? 6 के पास, तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 36। और 4 के टेबल में 36 कितना बार में आता है? 9 बार में। यहाँ जाएगा 39/100 इंटू में 1/2, 39/200, ऊपर ला ऊपर से इंटू, नीचे वाला नीचे से इंटू। आया समझ में ये वाला? नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं, और एक बार बताएंगे। बहुत टाइम है अभी अब हम लोग के पास, तो आराम से सीख के ही जाएंगे। क्या लिखे देखो 1.56 इंटू 1/8। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2, तो 2 को 0 आ जाएगा। अब देखो 4 के टेबल में ये 2 बार में आता है, और देखो 4 के टेबल में 15 नहीं आता है लेकिन 12 आता है कितना बार में? 3 बार में। अब 15 में 12 घटा दिया है, कितना बचा? 3, तो 3 चला जाएगा 6 के पास कैरी, तो कितना हो जाएगा ये? 36। तो 36 4 का टेबल में कितना बार में आता है? 9 बार में। तो इसको काट के कितना लिखेंगे? 39, और ये काट के कितना हो गया? 2, तो यहाँ जाएगा 39, और ये हो जाएगा डिवाइड में 100 1/2, ये हो जाएगा 39 और ये जाएगा 200। ठीक आया समझ में? इसको बनाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? 10, 6 5 1 4, और नीचे में ये दोनों को इंटू करके कितना हो जाएगा? 50। अब देखो 2 का टेबल में 5 तो नहीं आता है लेकिन 4 आता है कितना बार में? 2 बार में, और एक कैरी चला जाएगा क्या कहाँ पे? 0 के पास, तो कितना हो जाएगा ये? 10, और 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5 बार में। नहीं समझ में आया? फिर से देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है कितना बार में? 2 बार में, तो 2 लिखे, और एक चला जाएगा कैरी 0 के पास, 0 के पास कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। 2 के टेबल में 6 तुम्हारे कितना? पहले काट दिए 6 5 1 4। 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है? तो यहाँ लिखेंगे 3। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है कितना बार में? 2, एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे। तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता है लेकिन 10 आता है। देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन 4 आता है ना, तो 2 लिख दिए, 4 बार में 4 आता है इसलिए एक चला गया कैरी कहाँ पे? 1 के पास, तो कितना हो गया? 11। 2 के टेबल में 11 कितना बार में आता है? नहीं आता है लेकिन 10 आता है कितना बार में? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। एक कैरी चला जाएगा कहाँ पे? 4 के पास, तो कितना हो जाएगा? 14। फिर 2 का टेबल में 14 कितना बार में आता है? 7 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 7 और इसको काट देंगे। अब जाएगा 2 3 5 7, और नीचे में कितना हो जाएगा? 25। यही तुम्हारा क्या आंसर आया ना समझ में?
आई होप कि समझ में आ गया होगा। कॉपी करो। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो देखो वहाँ पे वीडियो अगर छोड़ के जाओगे तो फिर दिक्कत तुम्ही को होगा। तो क्या करना है, फ्रेश माइंड होकर के वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना है, ठीक, ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए, मतलब कि लेक्चर अच्छे से समझ में आए। और जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो क्वेश्चन फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम यहाँ पे जल्दी जल्दी क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि मेरा आदत हो गया है बहुत सारा क्वेश्चन को बना करके। तो तुम लोग को भी आदत हो जाएगा और तुम लोग भी जल्दी जल्दी बना पाओगे, ठीक। और अभी सीख रहे हो ना, तो सीखने पे ध्यान दो, जो बोल रहे हैं उसको सुनो, जो बोर्ड पे बता रहे हैं उसको समझो। नोट्स अगर हम जैसे हम बोल रहे हैं या फिर बोर्ड में बता रहे हैं और बनाते हुए जा रहे हो तो फिर ऐसे में नहीं समझ पाओगे। तो जिस समय हम समझा रहे हैं ना तुम लोग को, उस समय सिर्फ समझने पे ध्यान दो, सुनने पे ध्यान दो, ठीक। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी उसके बाद फिर तुम चीज़ों को दोबारा से कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।